नमस्ते दोस्तों, अगर आप एक हाउस वाइफ हैं और आपके साथ में कोई भी नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, आप हार चुके हैं और एकदम से लग रहा है आपको कि हम अकेला पड़ गए हैं, कमज़ोर पड़ गए हैं, तो आपको ये सब चीज़ से बाहर निकलना होगा और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जीना होगा। क्योंकि आज के ज़माना में कोई किसी का साथ नहीं देता है, तो जो करना है खुद को करना है और अपने लिए करना है। तो हम इस वीडियो में यही शेयर करने वाले हैं कि हम कैसे सब कुछ करते हैं मैनेज। क्योंकि हम सिलाई भी करते हैं और मेरा पढ़ाई भी स्टार्ट है, मेरे पास बाबू भी है और घर का काम धंधा सब कुछ है मेरे पास। सब कुछ हम मैनेज करते हुए हम सब अपना काम करते हैं। दो दो मेरा चैनल है, दो गो, एक है ये लाइव ब्लॉग वाला और एक है मेरा सिलाई का। दो चैनल हम चलाते हैं। उसके बाद दो वीडियो हम इंस्टाग्राम पर डालते हैं, तो दो चैनल हो गया, दो इंस्टाग्राम का हो गया। उसके बाद फिर पढ़ाई भी मेरा चल रहा है। अभी पढ़ाई हम बंद नहीं किए हैं, तो हम मेरा पढ़ाई भी स्टार्ट है। जब हमको टाइम मिलता है तो हम पढ़ाई भी करते हैं। उसके बाद बहुत सारा ब्लाउज मेरे पास सिलाई के लिए भी आता है, तो हम ब्लाउज पेटीकोट ये सब सिलाई भी करते हैं और घर का सब कुछ काम भी करते हुए हम अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे इतना सारा देख रहे हैं ब्लाउज है, तो इसमें हमें हुक और तुरपाई और कज बनाना है, बटन लगाना है, सब कुछ। तो हम सुबह में अपना काम ख़त्म कर लिए। घर का काम ख़त्म करने के बाद हम डायरेक्ट आ गए थे यहाँ पे दुकान पे और इसमें हम हुक वगैरह लगाएंगे। यहाँ पे बैठ के 1-2 घंटे लगेगा हमें। उसके बाद फिर हम घर जाएंगे, तो फिर हम खाना वगैरह बनाएंगे। हम यहाँ पे चाय पी के हम आ गए सुबह सुबह ही 6 बजे, 6:30 बजे हम आ गए हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे लगभग 8:30 बजे के। तो उसके बाद फिर मेरी बाबू अभी खेल रही है मम्मी पास है, तो हम यहाँ पे अपना काम करते हैं क्योंकि इसे ब्लाउज़ सबको पूरा करके हमें देना है। उसके बाद ब्लाउज़ की हम सिलाई करेंगे। ब्लाउज़ की सिलाई मेरे पास होते रहता है, तो इस वजह से इसमें हम सिलाई का डालते हैं थोड़ा बहुत, जो भी हो सकता है उसमें हम डालते हैं इसमें। अपने लोगों से ज़्यादा दूसरे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, बाहर वाले लोग करेंगे सपोर्ट कि हाँ अच्छा कर रही है, जो भी कर रही है अच्छा कर रही है। लेकिन अपने घर वाले लोग आपको देखना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी आदमी थोड़ा सा तरक्की करने के लिए स्टार्ट करता है जैसे ही, वैसे ही सब लोग उसके टांग खींचने की कोशिश करता है और उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है और आपको ऐसा कर देगा कि आप बिल्कुल भी एकदम से हिल नहीं पाइएगा और बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाइएगा और लगेगा आपको कि हम छोड़ देते हैं सब कुछ, ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो इस बात को आपके अपने ऊपर नहीं लेना है हमें। अगर आप इस सब चीज़ें को सोचते रहिएगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए हमें अपने आप को संभालना होगा और अपने तरीके से हमें संभालना है। कोई संभालने के लिए नहीं आने वाला है, तो हम खुद संभालेंगे और खुद ही हम अपना काम करेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। ऐसा समय आजकल का है कि सब लोग पीछे खींचेंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं देने वाला है कि आप आगे बढ़ जाएं। तो यहाँ पे क्या है कि हमें हारना नहीं है, हार मानने के बजाय खुद को संभालना, खुद को हमें संभालना है और हमें दूसरे के बात पे ध्यान नहीं देना है। आपका साथ नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपके अंदर भी वही क्षमता है जो मेरे अंदर है और जो दूसरे के अंदर है वही क्षमता मेरे अंदर भी है, आपके अंदर में भी है। तो फ़र्क इतना है कि आपको खुद पर भरोसा करना सीखना होगा, अपने लिए कुछ करना होगा। अभी जो लोग आपको देखना पसंद नहीं करते हैं वही लोग कल आपको देखने के लिए तरस जाएंगे। तो आज से आप आत्मनिर्भर बनने के सफ़र पर चलना शुरू कर दें। एक आप सफल ज़रूर बनिएगा एक दिन, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। कल के लिए आज से ही हमें कोशिश करने पड़ती है और डेली हमें थोड़ा सा कोशिश करना पड़ता है, तब जाके एक दिन सफलता मिलती है। तो वो सफलता अगर हमें एक दिन मिल जाती है तो फिर जितना भी मेहनत हम किए हैं वो सारा सफल हो जाता है। तो हमें सफलता से आगे बढ़ना है कि हाँ हमें सफल होना है, ये नहीं कि हमें मेहनत से पीछे हट जाना है। अगर पीछे हट गए तो फिर आप वहीं पे रुक जाइएगा, फिर आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो इसलिए हमें मेहनत करते रहना है और अपने आप को अकेला कभी भी नहीं समझना चाहिए कि हम नहीं कर पाएंगे, हमें करना है। अपने अंदर ये एक जुनून रखिए कि हाँ हम ये चीज़ करेंगे और करके रहेंगे। अगर आप इस तरीके से आप जिएगा तो आप एक दिन ज़रूर सफल बन जाइएगा। अगर आपको सिलाई आती है या फिर और कोई हुनर है आपके पास, ब्लाउज पेटीकोट फॉल लगाना, पिको करना, कुछ भी है आपके पास, तो आप शुरू कर सकती है। शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन धीरे धीरे सही काम
आपकी पहचान बन सकता है। अगर आप सिलाई नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, आप मोबाइल से देख के और सीख सकते हैं, क्योंकि हर कोई सीखा जब सीख जाता तभी करता है, ऐसा नहीं है। थोड़ा-थोड़ा सीख के ही आदमी शुरुआत करता है, और जब धीरे-धीरे आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो अच्छे से सीख जाइएगा, इसलिए आपको सीखना ज़रूरी है। आजकल हर समस्या का समाधान तो मोबाइल में मिल जाता है, चाहे सिलाई का हो, चाहे और कोई वीडियो हो, पढ़ाई का हो, हर चीज़ का मिल जाता है, तो आप उस चीज़ को देख के और सीख सकते हैं। अगर फिर आपको दूसरा कोई काम पसंद है तो वो आप कीजिए, क्योंकि कोई सीखा हुआ नहीं आता है। हर दिन कुछ ना कुछ सीखना चाहिए आदमी को। अपने हुनर को पहचानिए और लग जाइए अपने सपने की ओर। आत्मनिर्भर बनने का पहला कदम कमाई नहीं होता है, बल्कि आत्मविश्वास होता है। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर देंगे तो रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। रास्ते में कितना भी रुकावट हो आपको नहीं रोक पाएगा। तो अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, कोई बना के नहीं देता है, तो खुद रास्ता बनाइए और अपने ऊपर विश्वास कीजिए। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर देंगे तो लगेगा कि हाँ, हम ये चीज़ कर लेंगे, क्योंकि सफलता ही बड़ी सफलता को दिला सकती है। छोटी छोटी सफलता ही बड़ी सफलता का नींव होता है। तो छोटी सी शुरुआत कीजिए। याद रखिए, दुनिया उन्हीं लोगों को इज्जत करती है आज के ज़माना में। पहले के ज़माना की बात नहीं कर रहे हैं, आज के ज़माना में। क्योंकि अब जब तक आप कामयाब नहीं होइएगा तब तक आपकी कोई इज्जत और कोई कद्र नहीं करेगा। तो कामयाब होना पड़ेगा, इज्जत पाना है तो कामयाब होना पड़ेगा। आपको अगर अकेला नहीं रहना है तो कामयाब हो जाइए। आपके पीछे 10 लोग खड़े रहेंगे। अगर जब तक आप कुछ नहीं कीजिएगा तो फिर कोई साथ देने वाला नहीं है। इसलिए आज से खुद को कमज़ोर, अकेला समझना बंद कीजिए। अपनी ताकत को पहचानिए, अपने हुनर को निखारिए और अपने पैरों पर खड़े होने की शुरुआत कीजिए। हो सकता है आज कोई आपका साथ ना दे, लेकिन जब आप सफल होंगे तो वही लोग आपकी मिसाल देंगे कि हाँ, ये बहुत अच्छी कर रही है। इसलिए खुद पे भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए और कभी हार मत मानिए, क्योंकि जो हार मान गया सो वो हार गया। हार नहीं मानना है हमें। हम भी सुबह में यहाँ पे अपना हुक लगा रहे थे और तुरपाई कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम इसी में यहाँ पे मोबाइल में वीडियो नहीं बनाए, क्योंकि हम इससे हम पढ़ाई कर रहे थे अपना। तो हुक और तुरपाई लगाते टाइम ही हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, मोबाइल से ही हम यहाँ पे रख दिए नीचे में। उसके बाद नीचे में रखने के बाद फिर हम मोबाइल से पढ़ाई कर रहे थे और एक साइड में हम हुक और तुरपाई कर रहे थे। मेरा दोनों काम होते जा रहा था। अगर हमें ऑब्जेक्टिव वगैरह देखना होता है तो हम उसी तरह से काम करते हैं, और थोड़ा बहुत समझना होता है तो हम थोड़ा सा रुक के समझ लेते हैं। उसके बाद फिर हम सिलाई स्टार्ट कर देते हैं। अगर हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है, अगर कटिंग वगैरह करने के बाद थोड़ा सा टाइम मिलता है तो फिर हम उस टाइम भी पढ़ लेते हैं। मेरा फिक्स टाइम नहीं होता है, जब हमें टाइम मिलता है तो उस टाइम हम पढ़ाई कर लेते हैं। बस मेरे अंदर एक जुनून है कि हमें करना है। तो इसी तरह से अगर आप भी चाहते हैं कि हमें भी कुछ करना है तो अपने अंदर एक जुनून और हौसला रखिए कि हम भी कर सकते हैं। टाइम तो मेरे पास नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, किसी तरह से ना हमें निकालना पड़ेगा टाइम को। ये नहीं कि हम टाइम निकाल के कोई हमें दे देगा, वैसा नहीं होता है। जब हमको टाइम मिलता है उस टाइम से हम कर लेते हैं, क्योंकि ब्लाउज और तुरपाई हुक ये सब लगाने में हमें 1.5 से 2 घंटा लग गया था। तो 2 घंटे में हम 2 क्लास कर लिए हैं। अभी हम कर लिए, उसके बाद फिर हम रिवीजन वगैरह करते रहेंगे। एक बार हम अच्छे से देख लिए क्लास को, उसके बाद अभी रात में अगर थोड़ा टाइम मिला तो हम रिवीजन कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि एक क्लास को 2-3 बार देखना पड़ता है तभी जाके समझ में आता है। आप भी इसी तरह से पढ़ाई और सिलाई, घर मैनेज सब कुछ कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि हमें टाइम फिक्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब भी टाइम मिलता है जो ज़रूरी लगता है उस चीज़ को हमें पहले करना चाहिए। तो उसके बाद फिर हम अपना काम करते रहेंगे। पढ़ाई भी ज़रूरी है, सिलाई भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें 2 रुपया होता है और मेरा इनकम बढ़ता है, और इसके पीछे हमें रहना ही है। क्योंकि इसको हम छोड़ देंगे तो फिर हम खाली बैठ जाएंगे, और सिर्फ पढ़ाई से अभी नहीं हो सकता। क्योंकि पढ़ाई का टाइम अगर आप अच्छे से पढ़िएगा तो एक दिन ज़रूर लगेगा, लेकिन इसको भी हमें रखना पड़ेगा, जारी रखना पड़ेगा। साइड इनकम के लिए हमें रखना पड़ेगा, इस वजह से इसको भी हमें ज़रूरी है। उसके बाद फिर बच्चा हो गया, घर का काम हो गया, ये सब भी जो है डेली लाइफ का, ये सब भी करना ज़रूरी होता है। तो सब कुछ मैनेज करते हुए हम अपने सपने की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि एक आत्मनिर्भर हाउसवाइफ सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बदलती, बल्कि पूरे परिवार का भविष्य बदल देती है। तो अगर आप अच्छे तरीके से काम कीजिएगा और अपने ऊपर विश्वास रखिएगा तो
आप भी बदल सकते हैं, अपना परिवार का भविष्य और अपना भविष्य अच्छे कर सकते हैं। अच्छी सोच से शुरुआत कीजिए और अच्छी लाइफ जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऐसे ही मेरे मोटिवेशनल और सिलाई रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ में।